हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो का टॉपिक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जैसे कि आपको पता है कि पॉपुलेशन इंडिया की बहुत बढ़ चुकी है, तो इसका कि ये क्या टॉपिक है इसके बारे में रिलेटेड पहले मैंने फुल नॉलेज लिया कितनी हमारे देश की है जो पॉपुलेशन हो चुकी है। तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, ट्रांसलेशन के साथ शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग एट ए वेरी फास्ट रेट। हमारे देश की वो जनसंख्या है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। वी कैन कॉल इट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हम इसको क्या बोल सकते हैं? पॉपुलेशन जनसंख्या का धमाका बोल सकते हैं। एक्सप्लोजन होता है किसी भी चीज़ का फटना, किसी भी चीज़ का धमाका हो जाना, तो इसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोल सकते हैं। इट इज़ अ वेरी हार्मफुल फॉर द कंट्री। तो ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक है, चिंता का विषय है। एट प्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज 150 करोड़। तो अब की बात कर ले, हमारे देश की जनसंख्या है, इसकी गिनती है कितनी है? 150 करोड़। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो मैं सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में सिंपल छोटी छोटी लाइंस में आपको समझा रही हूँ, अपना टॉपिक है वो क्लियर कर रही हूँ। कंट्रोल ओवर डिसीजेज एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल साइंसेज वन ऑफ द कॉज ऑफ दिस फास्ट इंक्रीज। तो बात कर लेते हैं कि इसके बढ़ने के कारण क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल है कंट्रोल ओवर डिसीजेस। पहले क्या होता था स्टूडेंट्स, कि जब पहले के समय होते थे, आज से 50-60 पहले की बात करें, तो कभी कभी कोई ना कोई बीमारी फैल जाती थी तो बहुत ज़्यादा जिंदगियां लॉस हो जाता था, बहुत ज़्यादा लोग मर जाते थे। तो इस तरह से जो जनसंख्या थी वो गिनती थी वो एक बैलेंस में आ जाती थी। लेकिन ये अब क्या हो चुका है, हमारी मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और ये एक अच्छी बात है कि हमारे जो नियर्स एंड डियर्स है वो बचे रहते हैं, हमें टाइम पे मेडिकल फैसिलिटी है वो मिल जाती है। तो इस तरह से सबसे बड़ा कारण ये माना जा रहा है, जो सर्वे हो रहे हैं, कि कंट्रोल ओवर डिसीज, बीमारियों के ऊपर हमारी मेडिकल साइंस ने कंट्रोल कर लिया है, हमारी गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया है। एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस आगे से आगे बहुत सारे आगे डेवलपमेंट हो रही हैं, खोजें हो रही हैं, नई से नई जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन अभी ईजाद हो रही हैं। वन ऑफ द कॉज ऑफ दिस फास्ट इंक्रीज। तो जो बढ़ती हुई जनसंख्या है इसका ये मेन कारण यही है कि डिसीजेज के ऊपर काबू पा लिया गया है, लोगों को बचा लिया जाता है टाइम पे। मेडिकल साइंस हैज़ मेड ए ग्रेट प्रोग्रेस। तो मेडिकल साइंस की बात कर ले, हमारी मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। ग्रेट प्रोग्रेस होता है बहुत तरक्की करना। एंड न्यू इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट होते हैं नए नए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेडिकल के रिलेटेड है। बहुत जल्दी से हमने कोई टेस्ट करवाना है, हमें साथ के साथ उसकी रिपोर्ट्स मिल रही हैं। तो इस तरह से कंप्यूटराइज सिस्टम हो चुका है, लेबोरेटरी है वो कंप्यूटराइज हो चुकी है। पहले क्या होता था कि टेस्ट अगर हमने कोई करवाना भी होता था पहले तो बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। अगर हम टेस्ट करवाने वहां चले भी गए तो क्या होता था कि टेस्ट की रिपोर्ट आज करवाया तो कल मिलेगी या फिर 2-3 दिन बाद मिलेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सब कुछ सिस्टम है जो फास्ट हो चुका है। इक्विपमेंट्स नए नए इजाद हो चुके हैं, खोज हो चुकी है, इन्वेंशंस हो चुकी हैं। इन ट्रीटमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। नाउ वी हैव बेटर मेडिकल सर्विस। तो बात कर ले, हमारे पास जो मेडिकल सर्विसेज हैं बहुत ज़्यादा बेटर हो चुकी हैं। द फियर ऑफ डिसीजेज हैज़ ऑलमोस्ट एंडेड। तो जो बीमारियों का बढ़ने का, पलने का, उनको आगे फैलने का खतरा ऑलमोस्ट एंडेड हो चुका है, उसका कोई खतरा रह नहीं गया, क्योंकि मेडिकल समय पे हमें प्रोवाइड हो जाती है। मेडिकल जो फर्स्ट एड होती है, एम्बुलेंसेज वगैरह है जो हमारी सरकार ने प्रोवाइड करवाई है, 100 नंबर डायल करके हम एम्बुलेंस मंगवा लेते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी होती है। तो इस तरह से इट इज़ ए गुड दैट, लेकिन ये है तो ये एक बहुत अच्छी बात है, इट इज़ गुड कि हमने लोगों को बचा लिया है, हमारे देश की जनसंख्या है वो सिक्योर हो गई है मेडिकल साइंस के थ्रू। ये एक अच्छी बात है। दैट डेथ रेट हैज़ डिक्रीज, कि डेथ रेट है जो वो डिक्रीज हो गया, वो कम हो चुका है। बट वी शुड चेक द बर्थ रेट आल्सो। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो हमें डेथ रेट तो चलो ठीक है हमारी कम हो रही है, लेकिन हमें बर्थ रेट भी चेक करना चाहिए कि बर्थ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लोग अवेयर नहीं है, स्पेशली गरीब जनता जो हमारी है उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है। एक एक फैमिलीज में 4-4, 5-5 बच्चे हैं, जो कि एक आगे जाके सिस्टम है जो उसका कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि उतनी सहूलतें सरकार नहीं दे पाती है जितनी जनसंख्या हो चुकी है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से वी शुड चेक द बर्थ रेट आल्सो। तो बर्थ रेट भी हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए। एंड लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज द आल्सो मेजर कॉज। तो इसकी
इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के बढ़ने का एक कारण, मेन कारण क्या है? लैक ऑफ अवेयर। लैक होता है किसी चीज की कमी होना, अवेयर होता है जागरूकता की कमी है, वो इसका एक मेजर कारण है, वो निकल के सामने आ रहा है। सेकेंडली द पॉवर्टी। सेकेंडली क्या है? गरीबी हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है। एंड अनएजुकेटेड पीपल आल्सो डू नॉट नो द हार्म्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो इस चीज के वो बढ़ती हुई पॉपुलेशन के हार्म्स है, जो नुकसान है, वो जो अनपढ़ लोग, जब गरीब लोग हैं जिसे हम बोलते हैं, वो नहीं जानते हैं। दूसरे हमारे बाहर के स्टेटों से आए हुए लोग इस चीज को समझते ही नहीं है। उनका मानना है कि अगर 4-5 बच्चे होंगे तो खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरे की घंटी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। Also do not know the harms of increasing population. We must take steps to control the fast growth of our population. तो हमें बहुत तेज कदम है, जो बहुत बड़े कदम है, वो उठाने होंगे। किसके लिए? टू कंट्रोल करने के लिए द फास्ट ग्रोथ ऑफ आवर पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ जो बढ़ रही है उसको रोकने के लिए। पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट द नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो लोगों को इस चीज के बारे में जागरूक करवाया जाए, उनको जानना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, एजुकेटेड शिक्षित होना चाहिए अबाउट द नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग, कि फैमिली प्लानिंग क्या होती है, फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या होता है। फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है कि एक फैमिली में 1 या 2 बच्चे ही होने चाहिए, इससे ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए हमारी सरकार बहुत सारे आगे लोगों को अवेयर कर रही है अपने लेवल के ऊपर, लेकिन फिर भी ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एंड अवेयरनेस शुड बी प्रोसेस्ड बाय सोशल मीडिया। तो अब क्या हो चुका है, हर एक बंदे के पास है स्मार्टफोन अवेलेबल हो चुके हैं। तो अगर सोशल मीडिया के ऊपर इसका प्रचार किया जाए, छोटी छोटी फिल्म्स हैं जो ऑर्गेनाइज की जाए, छोटे छोटे नाटक हैं, या फिर शॉर्ट वीडियो के अकॉर्डिंग, या फिर लॉन्ग वीडियो हमारी सरकार है जो सोशल मीडिया पे प्रोवाइड करवाए, या फिर जो सोशल वेलफेयर संस्थाएं हैं हमारी, जिनको हम जिनकी बात मानी जाती है, वो ग्राउंड लेवल पे काम करती हैं, सोशल मीडिया की जो संस्थाएं होती हैं। तो इस तरह से जो 0 लेवल पे जो काम करना शुरू किया जाएगा, तभी अवेयरनेस होगी, तभी जागरूकता होगी। शुड बी प्रोसेस की जाएगी बाय सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया का सहारा लिया जा सकता है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है बिफोर द नेशन के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा एक टास्क है, जिसके निपटने के लिए सरकार है बहुत सारे स्टेप्स उठा रही है। इसके साथ साथ आम लोगों के साथ साथ आम स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज के बारे में ग्राउंड लेवल पे काम करने का मतलब होता है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको आने वाले खतरे से पहले ही जागरूक करवा दिया जाए। तो स्टूडेंट, आप इस टॉपिक को जरूर अपने माइंड में रखिए। पूरी सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन पॉइंट।